नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 4 है। तो इससे पहले हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें हमने प्रैक्टिस भी की है, उनमें हमने थ्योरी भी पढ़ी है। और आज का लेक्चर थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड जो गणितज्ञ का नाम था, यूक्लिड डिवीजन यानी भागफल जो भागकलन के बारे में है, और डिवीजन एल्गोरिथम प्रमेय का। तो ये जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है ये बड़ी ही कमाल की है और इसी के आधार पर आप जो है अपने भाग जो हम करते हैं, भाग देते हैं, वो इसी नियम से बंधे हुए हैं। यही वो नियम है जो हमारे भाग को बांधता है। आपने छोटी क्लास में भाग देना सीखा होगा, लेकिन आपको पता है जो भाग देना आपने सीखा है वो एक नियम से बंधा हुआ है। इस नियम का ही नाम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड की भागकलन की प्रमेय का है, ठीक है ना। यही वो चीज है। और साथ में वर्ग पढ़ेंगे, वर्गमूल पढ़ेंगे, कई चीजें और भी आगे ऐड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, समय बर्बाद नहीं करते, सीधे लेक्चर पे आते हैं। आ जाइए, सबसे पहला ऐड करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए, समझिए और आनंद लीजिएगा, बड़ी मजेदार चीज है, बहुत मजेदार चीज है। मैंने तो बी जब अपने ग्रेजुएशन था, ग्रेजुएशन में शायद मैंने पहली बार ये सीखा था। इतने दिन भाग देना आता था, मुझे भाग देना आता था, लेकिन किसी ने नियम नहीं समझाया। ये वो है जो क्रिकेट तो खेल रहा है, जिसे क्रिकेट के नियम ज्यादातर पता नहीं है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ था, भाग देना आता था, लेकिन ये नहीं पता था कि भाग का भी अपना कोई नियम है क्या। वैसे ऐसे लगता था कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, बस यही भाग होता है। फिर किसी ने जब पहली बार ये पढ़ा तो सरप्राइज हुआ कि यार ऐसे नहीं है, हर चीज जो है वो नियमों से बंधी हुई है। हमें नियम नहीं बताए जाते हैं, हमें सीधा कैसे किया जाता है ये बताया जाता है। जैसे कोई बाइक चला रहा है, उसे नहीं पता कि इसके अंदर एक कंबक्शन इंजन है या 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, कैसे वो इंजन का दहन, कैसे वो ईंधन का दहन करता है, कैसे ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये चीजें सिर्फ साइंस वाले बच्चों को जरूर पढ़ाई जाती है। बाकी आर्ट्स वाला बच्चा तो बस बाइक चला रहा है, उसे कुछ नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता कि उस मशीन के अंदर क्या हो रहा है। तो सेम वैसे ही कुछ होता है, जैसे मुझे भाग देना आता था, लेकिन मुझे नहीं पता था अंदर क्या चल रहा है। तो ये क्या था, ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है, आइए समझते हैं। मान लीजिए आप 3 का भाग देते हैं 17 के अंदर, 17 में 3 का भाग देते हैं। तो जिसमें आप भाग देते हैं, जिसमें भाग देते हैं, ये कहलाता है भाज्य। जिसमें भाग दिया जाता है मतलब जो कटने वाला है, भाज्य जो कटने वाला है, न्यूमरेटर कहा जाता है इसको, न्यूमरेटर जिसका आप भाग दे रहे हैं। जिससे भाग दे रहे होते हैं उसे भाजक कहते हैं, भाजक। डिनोमिनेटर या फिर भाजक या डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है। एक तो है जिसमें भाग जा रहा है, एक है जो भाग दे रहा है। अगला होता है कितनी बार भाग गया, कितनी बार भाग गया। यहां साफ दिख रहा है कि 5 बार भाग जाएगा, 5 बार भाग जाएगा, 5 या 15 आएगा और नीचे 2 बचेगा। ये कहलाता है भागफल। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कोशेंट। इस जो भाज्य है, न्यूमरेटर है, इसका नाम डिवाइडेंड भी होता है, कई नाम से जाना जाता है, जो भी ठीक लगे वो यूज कर लीजिएगा। लास्ट में जो बचता है उससे हमारे यहाँ मतलब जो शेष में बचा, जो अंत में बचा, शेष फल। और हमारे यहाँ हर चीज को फल ही माना जाता है, कर्मों का फल। तो जो बच गया वही फल है, तो शेष फल है। शेष बचा वही फल हुआ, तो शेष फल हुआ, जिसे इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है। ये जो चारों चीजें हैं, इन चारों चीजों में एक रिलेशन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चारों चीजें आपस में कनेक्टेड है। आपका जो भाज्य है, जो भाजक है, जो भागफल है, जो शेषफल है, ये कनेक्टेड है। भाज्य बराबर होता है 17 जो है वो बराबर है, अगर आप भाजक को भागफल से गुणा करें, भागफल इंटू भाजक, भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल प्लस ये चारों आपस में कनेक्टेड है। अगर इनके नाम रख लें, आप प्यारे प्यारे नाम रख लें तो ये थोड़ा और अच्छा सुंदर दिखने लग जाएगा। मान लीजिए मैंने नामों के साथ इसका नाम, ये जो है इसका नाम मैं रख लेता हूं P, इसका नाम मैं P रख लेता हूं, और जिसका भाग दे रहा हूं उसका नाम मैं Q रख लेता हूं, जो भाग आया उसका नाम S रख लेता हूं, जो शेषफल बचा उसका नाम R रख लेता हूं। तो नाम के आधार पे अगर मैं चलूं तो जो भाजक है, जो भाज्य है, जो जिसमें भाग गया है P, वो बराबर होगा, P बराबर होगा Q इंटू S प्लस R। ये नियम सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत गहरा नियम है, अभी थोड़ी और इसकी गहराई बताऊंगा। नियम में बड़ी गहराई है। एक, जब आप भाग देते हैं, आपको याद होगा, आपने जरूर पूछा होगा कि सर भाग कब तक देना है, तो टीचर ने बताया होगा कि भाग तब तक देना है जब तक शेषफल जो है वो भाजक से छोटा नहीं आ जाए। भाजक के बराबर भी अगर आ रहा है तो एक बार और भाग दे दीजिएगा, बराबर भी आ रहा है तो एक बार और भाग दे दीजिए। भाग आपको तब रोकना है जब आपका शेषफल भाजक से छोटा हो। तो एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली है कि R हमेशा Q से छोटा होता है, यानी
जिसका आप भाग दे रहे हैं, जिसका आप भाग दे रहे हैं, जो भाजक है वो सदैव बड़ा होता है। सॉरी, शेषफल जो है, शेषफल से शुरू करते हैं, आर शेषफल है, शेषफल हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है भाजक से। क्योंकि अगर बड़ा बच गया तो एक बार और भाग लग जाता है। यानी भाग का रुकने का कारण ही यही है कि भाग तब तक चलता रहता है जब तक जो शेष बचता है वो शेष अगर भाजक से, जिसका भाग आप दे रहे हैं, उससे छोटा होगा तो ही वो उसका पीछा छोड़ेगा, वरना वो लास्ट दम तक उसका पीछा करेगा। लास्ट दम तक भाग चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अंतिम छोर क्या है? जब भाजक से छोटा होगा, तब जब वो माफी मांग लेगा, भाई साहब मैं छोटा आप बड़े, तभी भाग रुकता है। जब वो माफी मांगता है, भाई साहब आप बड़े मैं छोटा, तभी भाग रुकता है, वरना भाग पे भाग चलता रहता है। तो शेषफल छोटा होता है हमेशा, और तभी वो शेषफल कहलाता है। उसी दिन उसको फल मिल जाता है, वो शेषफल कहलाता है, जिस दिन वो भाजक से छोटा हो जाता है। क्लियर हुआ ये बात? पकड़ना है, मजाक है, लेकिन बात बहुत गहरी है। अच्छा, एक बात और है कि शेषफल जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। मतलब शेषफल कभी माइनस का नहीं होता। आप कहेंगे सर माइनस का क्यों नहीं होता? आपको याद है, आपको भाग देना सिखाया था तो कहा था भैया इस नंबर से ऊपर मत चले जाना, इस नंबर से ऊपर मत चले जाना, इस नंबर के बराबर आ जाना चलेगा, छोटा आना चलेगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि इसके क्लोज इसके नजदीक जाना है, लेकिन बड़ा कभी मत होना, इससे बराबर रहना है। अपने माता पिता से कभी बड़ा नहीं होना, क्योंकि है ना ये माता पिता ही है, इसमें भाग दे रहे बड़े हैं ये, तो इनके बराबर हो सकते हो, इनसे छोटे हो सकते हो, लेकिन इनसे बड़े नहीं हो सकते। तो इनसे छोटा नंबर आएगा यहाँ पे, ऐसा बड़ा है, इसके बराबर का आएगा। तो जब घटेगा तो घटने पे जो भी नंबर आएगा वो तो 0 आ सकता है या प्लस का आ सकता है। बड़े में से छोटा घटेगा तो प्लस का ही आएगा। तो शेषफल कभी भी माइनस का नहीं आ सकता। शेषफल 0 आ सकता है, शेषफल 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, परंतु भाजक से छोटा आएगा। ठीक है, समझ रहे बातों को? इस प्रमेय का मतलब समझ रहे? अब इस प्रमेय को, ये जो इसे बोलने के कई तरीके हैं, एक तरीका और भी है सुंदर तरीका, उसके ऊपर भी चर्चा करता हूं। कई गणितज्ञ इसी परिभाषा को एक तरीके से और बोलते हैं, अन्य रूप। सुनिएगा, बड़ा सुंदर रूप है ये जो प्रमेय है। इसका एक रूप और है, वो ये कहती है कि यदि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक है, तो पूर्णांक Q और Q तथा R आवश्यक, Q तथा R अद्वितीय रूप से, इकलौते अद्वितीय रूप से विद्यमान होते हैं कि B बराबर होगा Q इंटू A प्लस R, जहां R का मान A से छोटा होगा। क्योंकि भाजक जो है वो A है, तो R का मान A से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये बात भी वैसी की वैसी है जो ये कहती है। बोलने का तरीका भैया भिन्न भिन्न है, बाकी बात एक ही है। जब भी आप भाग देते हैं तो आपको इकलौता तो भागफल मिलता है, इकलौता ही शेषफल मिलता है। इकलौता, दो नहीं मिल सकते। आप सोचेंगे दो क्यों नहीं मिल सकते? ट्राई करके देख लो। दो इसलिए नहीं मिल सकते कि जब आप भाग देंगे तो आपका शेषफल है, शेषफल जब छोटा होगा इससे, जब भाजक से छोटा होगा, Q जो है, जब ये जो R है जब Q से छोटा होगा तो यहाँ पे इकलौता ही नंबर आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा। क्योंकि इससे 5 से छोटा नंबर लेंगे तो शेषफल जो है वो 3 से बड़ा आ जाएगा, और आपको शेषफल जो है वो 3 से छोटा रखना है। शेषफल 3 से रखने के लिए 5 ही रखना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है। ट्राई करके देख सकते हैं आप, ट्राई करके देख लीजिए। यहाँ 4 रखिए, 4 रखेंगे तो जो शेषफल होगा वो Q से बड़ा आ जाएगा, वो शेषफल नहीं माना जाएगा। तो शेषफल अगर लाना है, मतलब Q से छोटा लाना है, तो आपको भाग 5 बार ही देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि भागफल और शेषफल अद्वितीय होते हैं। दो जोड़ों के लिए जो भाजक और भाज्य है, उन दो संख्याओं के लिए हमेशा भागफल और शेषफल नियत होते हैं, फिक्स होते हैं, हमेशा फिक्स होंगे, चेंज नहीं कर सकते। अगर आप दो नंबर बता रहे हो मुझे, एक कह रहे हो कि 17 है और एक 3 है, ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया, तो इनके लिए भागफल और शेषफल भी फिक्स हो गए। ये हमेशा फिक्स रहते हैं, चेंज नहीं होते, इकलौते होते हैं। यानी 17 में आप जर्मनी चले जाएं, हॉलैंड चले जाएं, स्कॉटलैंड चले जाएं, 17 में जब भी 3 का भाग लगेगा 5 बार ही जाएगा, शेषफल 2 ही बचेगा। चाहे आप यहां भाग लगाइए और चाहे आप कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में सबसे अंतिम छोर है वहां जाके भाग लगाइए, भाग 5 ही बार जाएगा, शेषफल 2 ही बचेगा। ये कहना चाहता हूं मैं कि बदलेगा कभी नहीं, ये नियत है।
अब इसका फायदा ये है इस फॉर्मूले का कि इन 4 में से एक भी भैया गुम हो जाए तो इन्होंने अमर अकबर एंटनी की तरह अपने जो है गले में एक लॉकेट पहना हुआ है। तो अगर इनमें से कोई भाई बंधु गुम हो जाए 4 में से, तो 3 अगर पता है आपको तो चौथा अपने आप निकल जाएगा। इस पे मान रख दीजिए, चौथा बाहर आ जाएगा, टपक बाहर, टपक बाहर, क्योंकि फॉर्मूला है, मान रखो। पी का मान रख दिया, क्यू का मान रख दिया, एस का मान रख दिया तो आर निकल आएगा, आर का, एस का, क्यू का रख दिया तो पी निकल आएगा। इस फॉर्मूले में 3 रख दीजिए, चौथा फ्री, 3 के साथ 1 फ्री, ये फायदा है। तो अगर भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल इन 4 में से एक भी भाई बिछड़ गया तो 3 भाई उसको ढूंढ लाएंगे। ये है खास बात, समझे यूक्लिड प्रमेय का। ये है कमाल की बात, याद रखिए इकलौतापन। थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यू और कार कोई भी हो सकते हैं, कोई भी कैसे हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं, कोई भी ना, इकलौते होते हैं, इकलौते होते हैं। भागफल और शेषफल, कौन? भागफल और शेषफल हमेशा 2 संख्याओं के लिए हमेशा भागफल और शेषफल हमेशा हमेशा इकलौते होते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई कहेगा कि आर माइनस का हो सकता है ना साहब, कहां का, 0 से बड़ा, 0 से बड़े माइनस के होते हैं क्या? नहीं, आर कभी भी माइनस का नहीं हो सकता, आर कदेपि माइनस में नहीं हो सकता। क्लियर? बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाते हैं वर्ग, वर्गमूल, घनमूल। पहले वर्गमूल को निपटाते हैं। वर्ग एवं वर्गमूल थ्योरी पढ़ लीजिए, सवाल बहुत अच्छे मिलेंगे इनके लिए। वर्गमूल पे हल करने के लिए कई सवाल हमें बड़े सुंदर प्यारे मिलेंगे। वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ठीक है। वर्ग एवं वर्गमूल, देखिए पहले वर्ग पे आ जाते हैं। वर्ग करने का मतलब है किसी नंबर को उसी नंबर के साथ गुणा करना, वर्ग कहलाता है। जब आप किसी नंबर पे 2 पावर लिखते हैं, इसे कहते हैं वर्ग। x का वर्ग, इसे ऐसे पढ़ा जाता है x का वर्ग, हिंदी में ऐसे होता है x का वर्ग। और वर्ग का मतलब है उसी नंबर को इसी नंबर के साथ गुणन करना है, जो आएगा वो वर्ग कहलाएगा, जो आएगा वही वर्ग कहलाएगा, ठीक है। जो भी आएगा वही वर्ग कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग का मतलब 5 को 5 के साथ गुणा करना है, कितना आ जाएगा, ठीक है, 2.1, 2.1 का वर्ग 4.1, ये है वर्ग। वर्ग का मतलब हुआ खुद को खुद से गुणा करना, खुद की खुद से गुणा ही वर्ग कहलाता है ना। कुछ टेबल है छोटी सी, वो जरूर याद कर लीजिएगा। नॉर्मली कम से कम 20 तक के जो वर्ग है वो प्लीज याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये याद रखिए, बहुत जरूरत पड़ती है इनकी, गुणा करें उससे अच्छा है कि इनको याद रखें। 6 का स्क्वायर, कुछ चीजें मैथ में याद कर लेनी चाहिए, फॉर्मूले जैसे फॉर्मूले आप याद करते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 196, 15 का स्क्वायर 225, 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 और एक 25 का स्क्वायर फेमस है, ज्यादातर चलता है, वो है हमारा 625। बस ये याद रख लीजिए, इनसे मोटा मोटी काम आपका चल जाएगा। इसके अलावा कोई नंबर का आपको वर्ग याद करना हो तो कई तरीके मार्केट में चलते हैं, लेकिन होता वही है कि जो आपका खुद का तरीका हो वही सबसे फास्ट होता है। बाकी किसी दूसरे का कोई तरीका पढ़ेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो इतने में समय बर्बाद हो जाएगा, तो कोई खास जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए 24 का स्क्वायर करना है, ठीक है, कई मार्केट में अवेलेबल है, कई कहेंगे 2 सेकंड में करना सीखे, 4 सेकंड में करना सीखे, कोई 2 सेकंड है ना, कोई 4 सेकंड है। नॉर्मल जो आपका तरीका है वो अपनाइए, वही काम करेगा। अगर आप गुणा करने वाले बंदे हैं, गुणा करिए, है ना। अगर गुणा करने वाले बंदे हैं तो जैसे अपनी नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे अपनी गुणा करिए, ट्रिक व्रिक तो चलती रहेंगी। 16, फिर ये हो गया आपका 48, 576, ये हो गया आपका 24 का वर्ग 576। अब कई लोग जो है वो जो ट्रिक है जो मार्केट में चलती है वो भी आपको बता देता हूँ, कई तरह की चलती है। कई वैदिक विधि का नाम लेते हैं, कई किस विधि का नाम लेते हैं, भगवान जाने क्या क्या है। बाकी टिकती कोई भी नहीं है, वही टिकता है जो आपको आता है, ठीक है ना। ये कहते हैं भाई एक काम करो, इसको पहले 2 भागों में डिवाइड कर लो, इनकी गुणा करिए, जो आए वो लिखिए स्लैश, फिर इनकी गुणा कर लीजिए, जो आए उसको यहाँ लिखिए स्लैश, फिर इन दोनों की भाई साहबों की क्रॉस गुणा करिए, इन दोनों की क्रॉस गुणा करिए।
तो 8 और 8 16, ये 16 हो गया। फिर क्या करना है आपको, यहाँ से 6 लिखना है, फिर इस 1 को आगे भेज देना है, ये 7 हो गया। फिर इस 1 को आगे भेज देना है, ये हो गया 5 7 6। देखिए चंद सेकंडों में हमने कर दिखाया। क्या कर दिखाया? इतना प्रैक्टिस करेगा, इतना ट्रिक को याद रखेगा, इतने में तो अपना नॉर्मल वाला गुणा ही कर लेगा। बकवास है, सब फालतू बातें। क्या इतने में तो खुद की गुणा कर लेंगे हम। बस ये करेंगे इतनी ट्रिक, पहले तो इस ट्रिक को याद रखें कि ऐसे ऐसे होता होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस की है तो बात अलग है, प्रैक्टिस करने में भी तो समय लगता है ना। प्रैक्टिस करने में तो समय लगता है। जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं, कई आपको कहेंगे कि देखिए चॉइस को जो है ना, चॉइस कोई भी नंबर होता है उसको या तो 10 के नजदीक या 5 के नजदीक ले लीजिए। 5 का मतलब 5 15 25, क्योंकि 5 का 25 का इनका वर्ग जो होता है वो आसान होता है। 10 का वर्ग तो सबसे आसान होता है। तो जो भी नंबर है उस नंबर को आप इनके नजदीक ले लीजिए। जैसे चॉइस है तो चॉइस को आप लिख सकते हैं 25 - 1, है ना। उसका स्क्वायर करना ही है तो 25 - 1 का स्क्वायर यानी चॉइस का स्क्वायर। फिर आपसे a - b वाला जो अपना फॉर्मूला है उससे खोल लीजिए। 25 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 25, तो ये हो गया 25 × 25 625, 625 प्लस 1 626 माइनस 50। इसमें से घटाने पर ये आ गया 576। अब भी मुझे समझ में नहीं आया कि इतना सोचे, इतना करे, इससे अच्छा तो सीधी गुणा कर ले, 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, इतना ही तो होगा। यही कहता हूँ, जितने भी तरीके हैं ना, खाली हो हवा है, ज्यादातर हवा बनाई जाती है, बाकी टिकते नहीं है। ये वो अपना जो मेन तरीका होता है ना वही टिकता है, ठीक है। पेपर में सब हवा हवाई हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया वर्ग। अब वर्ग के बाद में आता है वर्गमूल। वर्गमूल स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। देखिए होता क्या है, वर्गमूल का मतलब क्या है। अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए 25 है, सरल एग्जांपल के लिए 25 है, तो वर्गमूल का मतलब है हमें इस संख्या को, इस संख्या के लिए एक संख्या और ढूंढ रहे हैं, है ना। लड़के के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, और ऐसा ढूंढ रहे हैं, ऐसा ढूंढ रहे हैं कि जिसका स्क्वायर करने पर, जिसका वर्ग करने पर 25 आए। 25 का वर्ग नहीं कर रहे हैं, वो नंबर ढूंढ रहे हैं जिसका वर्ग 25 हो। अभी तो वर्ग में तो हम क्या कर रहे थे कि नंबर का वर्ग कर रहे थे, पूछ रहे थे कितना आएगा, वर्ग कितना आएगा। अब पूछ रहे हैं किस नंबर का वर्ग 25 आएगा। बात समझे, दोनों बातों में कितना फर्क है। पहले आप पूछ रहे थे किसी नंबर का वर्ग, 5 का वर्ग कितना है, जवाब आया बताओ कितना है, जवाब दो, तो हमने कहा 25। अब हम पूछेंगे बताओ 25 किसका वर्ग था, उल्टा पूछ रहे हैं। यही बस है कि किस नंबर का स्क्वायर है वो 25 होगा। तो जवाब है सर 5 का, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 5 का वर्गमूल 25 कहलाता है। और वर्गमूल को आप ऐसे लिखते हैं। तो वर्गमूल क्या हुआ, वर्गमूल क्या हुआ, वर्गमूल का मतलब होता है वह संख्या जिसको अपने आप से गुणा करने पर आपको दी गई संख्या प्राप्त हो जाए। जो दी गई संख्या जैसे 25 है, 25 आपको प्राप्त हो जाए, 25 आपको प्राप्त हो जाए। और भाषा में बोले, भाषाएं बोलने की बहुत है, जितने चाहे बोल लीजिए, आप एक पकड़ लीजिए अपने हिसाब से, जो आपको सुविधाजनक लगे उसको पकड़ लीजिए। क्या कहना चाहते हैं, एक तरीका तो ये है कि हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जिसका वर्ग वो संख्या आ जाए जो हमसे पूछा गया। जैसे 25 पूछा गया, तो कौन सी, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या का वर्ग 25 है, संख्या पूछ रहा है, वो संख्या पूछा है जिसका वर्ग 25 है। 36, तो किस संख्या का वर्ग 36 है, कौन सी संख्या का वर्ग 64 है, तो वो नंबर पूछ रहा है हमसे किसका वर्ग इतना है। या फिर हमसे पूछा है कि 25 को इस तरीके से, 25 के लिए इस तरीके से 2 टुकड़ों में बांटिए इसको कि उनको सेम नंबर हो दोनों, और गुणा करने पर 25 आए, गुणा करने पर, ठीक है। 25 को बराबर बराबर 2 टुकड़ों में बांटे जिनका गुणनफल 25 हो, ठीक है। तो कुल मिला के एक ही चीज है, बोलने का तरीका अलग अलग है। ध्यान से समझते हैं इसको, थोड़ा सा और काम करते हैं। अगर x का स्क्वायर, अगर x का वर्ग y है तो y का वर्गमूल x है। अगर दशरथ के पुत्र राम है, दशरथ के पुत्र राम है, तो राम के पिता दशरथ है। रिलेशन दोनों साइड में होता है। तो वैसे ही अगर x का वर्ग y है तो y का वर्गमूल, अगर x का वर्ग y है, y जो है वो x के लिए वर्ग है, y जो है वो x के लिए क्या है, वर्ग है। तो y x के लिए क्या हुआ, वर्गमूल हुआ। एक भैया वर्ग है तो एक वर्गमूल है, एक वर्ग है तो एक वर्गमूल है ना। राम दशरथ के लिए पुत्र हुए तो दशरथ राम के लिए पिता हुए, वही एक वर्ग है एक वर्गमूल है। तो एक्स वाई का क्या रिलेशन हुआ, y जो है वो x का वर्ग है और एक्स वाई का क्या है, वर्गमूल है। पूछा गया है पेपर में। ऐसे आप लग रहे सर अब तो
कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, पेपर वाला जानबूझ के घुमाता है चीजों को। ये लिखता है कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई है, तो बताइए वाई एक्स का कौन हुआ? हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? पूछा गया है पेपर में, सीटेट के पेपर को उठा के देखिए, क्वेश्चन कराऊंगा तब दिखाऊंगा आपको। पूछा गया है कि कौन है बताओ, अगर एक्स वाई का वर्ग है तो वाई एक्स का कौन हुआ? तो वाई एक्स का, है ना, इस तरीके से पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ वर्गमूल है वो याद कर लेते हैं। जो उल्टे हमने वर्ग याद किए थे वही वर्गमूल में आ जाएंगे, वो याद कर लीजिए। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है, 144 12 होता है, 169 का 13 होता है, 196 का 14 होता है, 225 का 15 होता है, 225 का 15 होता है, 256 का 16 होता है, 289 का 17 होता है, 324 का 18 होता है, 361 का 19 होता है और 400 का 20 होता है, 625 का 25 होता है, 576 का 24 होता है। थोड़े से और याद करने चाहें तो कर लीजिए, बढ़िया है, काम ही आते हैं। अब कुछ वर्गमूल, खास वर्गमूल, कुछ दशमलव में, ये तो पूरे पूर्णांक वाले दशमलव है। अब कुछ नंबर जो बीच में बच गए उनके हमने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो दशमलव में आते हैं। जैसे 2 का वर्गमूल है, दशमलव में आएगा, 3 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, 4 का पूरा आ गया, 5 का दशमलव में आएगा, 6 का दशमलव में आएगा, कुछ दशमलव में आएगा। कुछ दशमलव वाले भी याद कर लीजिए भाई, पेपर में कई बार इनकी जरूरत पड़ती है। √2 की तो खास तौर पे 1.414 और फिर डैश डैश चलता रहता है, खत्म नहीं होता, लेकिन 3 दशमलव तक याद कर लीजिए। √3 1.732 और डैश डैश डैश। 5 का 2.236, 6 का 2.449, 7 का 26475, 8 का होता है 2√2, 2√2 जो आप यहां से निकाल सकते हैं 2.828। 9 का पूरा हो ही गया, 10 का और 3, 16, 22, बस खत्म करिए यहाँ तक, इतना रख लीजिए काफ़ी है। कुछ वैसे तो √2, √3, √5, 3 से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर याददाश्त अच्छी है, याद रख सकते हो तो 10 तक याद रखिए, जो कि बार बार काम में आते रहते हैं। तो ये हो गए हमारे वर्गमूल। अब नॉर्मली हम वर्गमूल जो निकालते हैं वो 2 तरीके से वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने की जो विधियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। वर्गमूल की विधियां, वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि, आप फैक्टर करके टुकड़े करके निकालते हैं, ये ज्यादा प्रभावी नहीं है। गुणनखंड विधि, ये विधि ज्यादातर तभी काम करती है जब संख्या के गुणनखंड संभव हो। दशमलव वाली पे या टुकड़े नहीं होते हो उसमें ये काम नहीं करती। दूसरी है भाग विधि, ये हमेशा 100% कारगर है। भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। देखिए डिवीजन मेथड हमेशा काम करता है, प्रभावी है। ये तब भी काम करेगा जब पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं पहले समझ लीजिए। पूर्ण वर्ग, होल स्क्वायर, पूर्ण वर्ग तब होता है जब किसी नंबर का वर्गमूल आप निकाले वो दशमलव से मुक्त हो, दशमलव ना आए। पूर्ण वर्ग है ना, जैसे 25 का वर्ग जो है वो पूर्ण होता है। 25 का वर्गमूल जो आप निकालते हैं तो पूरा 5 आता है, कोई दशमलव नहीं आता। वहीं अगर आप 25 की बजाय किसी और का निकालें, जैसे 2 का निकालें, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं आता, 1.414 दशमलव में आता है, और कभी भी पूरा होता भी नहीं है, कभी पूरा होता भी नहीं है। तो पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? जिसका वर्गमूल पूरा आता है, बिना दशमलव के आता है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। और जिसका वर्गमूल दशमलव में आता है, एक बार दशमलव में आने लगता है तो फिर चलता ही रहता है, फिर खत्म नहीं होता। एक बार दशमलव में, वर्गमूल की खासियत है कि अगर एक बार दशमलव में आने लग गया तो फिर चलता ही रहता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, आप देखेंगे कि वर्गमूल एक बार चलने लग गया तो चलते रहेगा, लेकिन इस बात को थोड़ा सा ठीक करिएगा। कई बार बच्चे जो है गलत चीजों को समझ लेते हैं और गलत से फिर नुकसान हो जाता है। जैसे 0.25 है, अब 0.25 जो है इसका वर्गमूल जो है वो 0.5 आता है, तो आप कहेंगे सर ये तो नहीं चला, देखिए ये तो चलता ही नहीं, तो रुक गया यहाँ पे।
तो बेटा समझिए मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ, मैं पूर्णांकों के बारे में बोल रहा हूँ। पूर्णांकों की खासियत ये है कि जो पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5 6, इनके वर्गमूल या तो पूरे पूरे आ जाएंगे, और पूरे पूरे नहीं आए तो फिर दशमलव में चलते ही रहते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता कि 2 दशमलव या 3 दशमलव के बाद में वर्गमूल खत्म हो गया। अगर किसी का दशमलव के बाद वर्गमूल खत्म हो रहा है तो वो नंबर भी दशमलव का है, वो नंबर भी कोई दशमलव का रहा होगा तभी हुआ होगा, वरना पूर्णांकों के साथ खासियत है। मैं ये जो बात बोल रहा हूँ ये सिर्फ पूर्णांकों के लिए है कि पूर्णांकों की खासियत ये है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, पूर्णांकों का वर्गमूल जो होता है वो या तो पूर्णांक होता है या फिर अपरिमेय संख्या होती है, वो चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होता। इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं होने वाला, नॉन मतलब नहीं होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। या तो वर्गमूल आएगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म ही हो गया, कोई वर्गमूल नहीं, कोई दशमलव नहीं, या फिर 1 दशमलव या 2 दशमलव के बाद रुक गया, इस टाइप को, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ तो जो है देखते हैं तो पूर्ण वर्ग में या तो पूरा पूरा आ जाता है या फिर दशमलव चलता रहता है, ठीक है। तो भागकलन जो भाग विधि है, इस विधि का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अलग से वीडियो बनाया हुआ है और डाला भी हुआ है कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसका सेपरेट वीडियो है, पड़ा हुआ है, आपने देखा होगा, वहां से आप ये देख सकते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, पूरा पूरा हो तब भी कैसे निकाला जाता है, अधूरा हो तब भी कैसे निकाला जाता है, वो उसमें है। अब गुणनखंड वाली विधि जो है इसकी चर्चा अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं। इस विधि की जो चर्चा है वो अभी हम किसी क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं। मान लीजिए 324 है, 324 है, तो उसे गुणनखंड बनाइए और गुणनखंड में भी कोशिश करिए कि अभाज्य गुणनखंड ही बनाइए। अभाज्य, अभाज्य कौन से होते हैं? 2 3 5 इनका इस्तेमाल करके, 2 3 5 7 जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका इस्तेमाल करके आप 324 के टुकड़े करिए। 324 के टुकड़े जो है अभाज्य गुणनखंड करिए, होते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने अभाज्य गुणनखंड निकालना, तीसरी चौथी में आपने सबसे पहले ही सिखाया जाता है अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं भैया 2 का भाग दो, 2 का भाग दो, तो सबसे पहले आपने 2 का भाग दिया, 2 का भाग इसमें 1 और 6 दूनी 12 2, फिर दोबारा 2 का भाग दीजिए, दिया 8 1, जब तक 2 का भाग जाता रहता देते रहिए, जब 2 का भाग देना बंद हो जाए तो 3 का शुरू कर दीजिएगा, 27 फिर 3 का लग जाएगा, फिर 3 का दे दीजिए, फिर 3 का लग जाएगा, फिर 3 का दे दीजिए, जब तक लगता है, जब तक सांस है तब तक भाग देते रहिए, जब तक लगता है भाग देते रहिए। तो 324 के जो गुणनखंड है वो कितने हुए? वो हुए 2 × 2, 2 × 2 × 3 × 3, 3 × 3, इस तरीके से ये हुए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जब आपको वर्गमूल पूछा जाए, वर्गमूल पूछा जाए कि 324 का वर्गमूल निकालिए, तो वर्गमूल जो है वो एक तरीके से दीवार का काम करेगी, इसके लिए दीवार का काम करेगी, और इस दीवार से केवल वही बाहर निकलेगा, जैसे देश से बाहर सिर्फ वही जा सकता है जिसके पास पासपोर्ट या वीजा हो। देश से बाहर जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीजा चाहिए, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पासपोर्ट और वीजा ये है कि भैया अगर आप जोड़े में हो तो आप बाहर आ सकते हो, जोड़े में हो तो आप बाहर आ सकते हो, और वीजा का जो नियम है वो है कि जोड़े में होना पड़ेगा, और जोड़े में होने के बाद में एक ही बाहर आएगा, 2 का 1 बन जाएगा, जैसे 2 × 2 2 है, ये जोड़ा है, बिल्कुल है, तो 1 जना बाहर आ जाएगा, ये जोड़ा है, 1 जना बाहर आ जाएगा, ये जोड़ा है, 1 जना बाहर आ जाएगा, तो इस तरीके से बाहर आ जाता है। ये वर्गमूल होता है 9 9 दूनी 18, तो ये वो 18। अब अगर कोई ये कहे कि सर अगर जोड़ा ना बना कोई कार, कोई अंदर रह गया तो अपने देश में तो ही है, सुरक्षित है, डरने की कोई बात नहीं है, फोन पे बात कर सकते हैं आप, वो घर पे सुरक्षित है। जैसे 72 का एग्जाम्पल ले लीजिए, 72 जो होता है उसके अगर गुणनखंड करें हम तो 72 का हो गया, 2 का भाग देने पे आ जाएगा 36, 36 में फिर 2 का भाग लगेगा 18, 18 में फिर 2 का भाग लगेगा 9, 9 में 3 का भाग, फिर 3 का भाग, ये लीजिए 2 × 2 × 3 × 3। अब अगर आप इसका वर्गमूल निकालें √72, तो इस बार सारे जोड़े नहीं बनेंगे, इस बार कुछ नंबर है जिनके पास जोड़ा नहीं है, और जिनके पास जोड़ा नहीं है कोई बात नहीं, आने वाले समय में बन जाएगा, लेकिन फिलहाल आज के लिए तो यही है, जो जोड़े में नहीं है वो भैया अंदर रहो, 2 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, और जो जोड़े में नहीं है वो अंदर रहेगा। तो वर्गमूल आ गया 6√2, और √2 का वर्गमूल आपको पता ही है, √2 का जो वर्गमूल है वो वहां पे रख दीजिए और 6 से गुणा कर दीजिए, तो √72 बराबर हुआ 6 × √2 जो कि है 1.414, और 6 से गुणा करते ही 6 चौक 24, 2
6 दूनी 8, 24 और 2, 8.484, 8.484 ये है हमारी बेसिक। समझ में आ गया? कोई किंतु परंतु है इसमें? नहीं है। ये है वर्गमूल निकालने का दो तरीके। एक सेपरेट वीडियो है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है इस वीडियो में मैं अगर वर्गमूल निकालना सिखाता, क्योंकि कम से कम 40 से 45 मिनट लगते हैं। क्योंकि देखिए, कोई कहेगा मुझे वर्गमूल निकालना आता है तो धन्यवाद आपको, बढ़िया, शुभकामनाएं। जिनको नहीं आता, मैंने पहले कहा था पूरा कोर्स बेसिक से होगा, जो नहीं आता वो सब आएगा। तो उसका सेपरेट वीडियो जो है, ताकि आप एकाग्रता से उसको पढ़ सकें, देख सकें, सेपरेट वीडियो उसका मैंने बनाया है, वो देखिए। बाकी ये तो बेसिक है, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, चलिए, ऐसा ही कंसेप्ट है हमारा घन और घनमूल का। घन और घनमूल, जैसे वर्ग और वर्गमूल है, वैसे ही घन और घनमूल है। क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, इनका मतलब है आप 3 पावर करेंगे, 3 पावर करेंगे। घन यानी क्यूब, क्यूब यानी 3 पावर। जैसे वर्ग में 2 पावर थी, क्यूब में 3 पावर होती है। आप ये जानना चाहते हैं कि किसी नंबर की पावर 3, जिसका मतलब है उसको अपने साथ 3 बार रिपीट करना है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब है घन। इसे पढ़ा ऐसे जाएगा, x का घन, x जो भी संख्या है उसका घन। अगर 5 है तो 5 का घन, 3 है तो 3 का घन, 4 है तो 4 का घन। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। जैसे 4 की पावर कोई 3 पूछे तो मतलब है 4 को 3 बार गुणा करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 3 बार लिखना है, गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो आंसर आ गया। इस तरीके से आप इसे पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये होता है घन। कुछ घन आप याद कर लीजिए, ज्यादा सही रहेगा, टाइम बचेगा, है ना। कुछ बेसिक घन तो प्लीज जरूर याद करिए। 1 का तो कोई बड़ी बात है नहीं, सबको पता होता है। 2 का होता है 8, 3 का होता है 3 3 9, 9 3 27, 4 का होता है 4 चौक 16, 16 चौके 64, 5 का होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 125, 6 का होगा 6 इंटू 6 इंटू 6 216, 7 का होगा 7 7 49 343, 8 का हो जाएगा 512, 9 का हो जाएगा 729, 10 का हो जाएगा 1000, 11 का हो जाएगा 1331, 12 का हो जाएगा 1728। बस भाई, यहाँ पे रुक जाइए, इतने बहुत है। इतने जो घन है वो याद कर लीजिए। उल्टे में ये घनमूल हो जाएंगे, उल्टे में ये घनमूल हो जाएंगे। घनमूल में आप क्या जानना चाहते हैं? आप ये जानना चाहते हैं कि भैया 64 किसके घन करने पर आया, कौन सी संख्या थी जिसका घन करने पर 64 आता है। जैसे 4 का घन 64 है, तो 64 का घनमूल है ना। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ा जाता है, 4 का घन 64, 4 का घन 64, 64 का घनमूल, 64 का घनमूल 4, है ना। अब 4 64 से मुक्त होकर एक्स वाई के पदों में बात करूं तो अब आप आराम से पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं कि कैसे पढ़ा जाएगा। इसको कैसे पढ़ा जाएगा भाई, कैसे पढ़ेंगे? x का घन y है, y का घनमूल, ठीक है, क्लियर है। तो यह है घन एवं घनमूल। और घनमूल निकालने के लिए भी 2 विधियां हैं, 2 तरीके हैं। वही भाग, घन में तो कोई दिक्कत है नहीं, घन तो गुणा करने का नाम है। घनमूल की जो बात है वही परेशान वाली बात करती है। घनमूल, एक तो हमारी गुणनखंड विधि, घनमूल की विधियां, 2 विधियां होती है घनमूल की भी, वैसे ही जैसे उसमें थी। एक तो गुणनखंड, 3-3 के जोड़े बना के बाहर निकाल दीजिए। वर्गमूल के 2-2 के जोड़े बनाते थे, घनमूल में 3-3 के जोड़े बनाइए। घनमूल, एक तो गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। भाग विधि जटिल है लेकिन प्रभावी है, जटिल है लेकिन प्रभावी है, क्योंकि इसकी सहायता से आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। इतनी प्रभावी है, इतनी प्रभावी है कि किसी भी संख्या का घनमूल आप इससे निकाल सकते हैं। इसकी परेशानी ये है कि गुणनखंड बनेंगे वो निकल जाएंगे, जो नहीं बनेंगे वो अंदर पड़े रहेंगे, परेशान करेंगे। ये दिक्कत इसके साथ है। ये वैसे ही काम करता है जैसे पहले था। वही 72 का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। 72 था हमारा 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो घनमूल में क्या होता है, आप लिखते हैं अंडर रूट, वैसे ही लिखते हैं लेकिन इस बार यहाँ 3 लिखते हैं। यहाँ पे 3 लिखते हैं ताकि पढ़ा जाता है। ये तो मूल का चिन्ह हो गया, ये तो हो गया मूल का चिन्ह, मतलब रूट का चिन्ह हो गया। और यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये घनमूल हो गया। 2 लिखा होता है स्क्वायर रूट हो गया। पढ़िए बेटा, ठीक है ना।
इस चिन्ह को पहचानिए, पहचान रहे चिन्ह को? ये चिन्ह जो होता है इसको रूट कहते हैं, इसको रूट कहते हैं। फिर रूट में यहाँ कौन बैठा है, गोदी में कौन बैठा है वो इंपॉर्टेंट है। इस जगह पे कौन भाई साहब बैठे हैं, अगर यहाँ जो बैठा है वो अगर 2 है तो उसको कहते हैं स्क्वायर। अगर यहाँ जो बैठा है, ये जो भाई साहब बैठा है हंसते हुए, ये कौन है? अगर ये 3 है तो इसे क्यूब कहते हैं। 2 बैठा है तो स्क्वायर कहते हैं, 3 बैठा है तो क्यूब कहते हैं। और इसका जो मतलब है, ये मान लीजिए यहाँ पे जो भाई साहब है वो x है, तो ये हो जाता है x की पावर 1 बटा ये भाई साहब, 1 बटा ये भाई साहब। ये भाई साहब अगर 2 है तो 1 बटा 2, 3 है तो 1 बटा 3। ठीक है, तो इस बार ये कहना चाहता है कि भैया जो 3-3 के जोड़े में, उस समय कह रहा था 2-2 के जोड़े में, इस बार कह रहा है जो 3-3 के जोड़े में वो तो बाहर निकल जाएंगे और जो 3 का जोड़ा नहीं बनाएंगे वो अंदर पड़े रहेंगे। तो पिछली बार 3 जो है वो बड़ा बादशाही कर रहा था, बाहर आ गया था, इस बार फंस गया, इस बार बाहर नहीं आएगा। इस बार सिर्फ 2 वाला जो जोड़ा है वो बाहर आएगा, लेकिन 3 वाले को अंदर बैठे रहो, चाहे तो गुणा कर सकते हो, आपस में गुणा करके 9 बन जाओ, लेकिन बाहर नहीं आ सकते। और ये अंदर रह जाएगा, यहाँ 3 लिखिएगा वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, स्क्वायर रूट वाला हो जाएगा ना। क्लियर है? ये है आपका आंसर। अब घनमूल जो है वो आपको निकालने ही पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। छोटे बड़े मोटे मोटे याद कर लीजिए, बाकी घनमूल ज्यादा याद किए भी नहीं जाते, ना याद है, तो बिना मतलब में टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा भी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया। चलिए अब इस पे जुड़े हुए जो सवाल है थोड़े से वो कर लेते हैं ताकि इस टॉपिक को कंप्लीट किया जा सके। अब थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्ग और वर्गमूल पे प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करिएगा आप खुद भी अपने स्तर पे। ये लीजिए, ये क्वेश्चन है, ट्राई करिए और बताइए कितना आएगा। वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपने स्तर पे ट्राई करिए और बताइए कि आंसर क्या आएगा। और अगर आप कर चुके हैं ट्राई और देख लिया है आपने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अंदर वाला जो पार्ट है वहां से शुरू होता है। गणित का सवाल की खासियत यही होती है, वो अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं होता, अंदर से शुरू होता है, और ज्ञान भी अंदर से ही शुरू होता है। तो अंडर रूट 121 का वर्गमूल कितना होता है? जवाब है 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो ये हो जाएगा 11। तो 91 आपके बाहर है, प्लस अंडर रूट है 70 है, प्लस 121 का वर्गमूल है जो कि 11 है, तो 11 आ गया। तो ये आपका जुड़ गया 91 प्लस 71 और 11, ये हो गया 81। 81 का जो वर्गमूल है वो 9 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो ये 9 हो गया, यहाँ 9 आ गया। 91 और 9 मिला के हो गया 100, ये 100 आ गया। 100 का वर्गमूल होता है 10, तो इसका आंसर हुआ हमारा 10 इसका आंसर है। बढ़िया सुंदर क्वेश्चन था, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन सुंदर था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। हर क्वेश्चन जो मोटा मोटी मैं उठाता हूँ वो बड़े रिलायबल क्वेश्चन उठाता हूँ, ऐसे नहीं कि मतलब मन मर्जी के क्वेश्चन उठा लिए। ज्यादातर क्वेश्चन किसी ना किसी भर्ती प्रक्रिया से होकर गुजरे हुए क्वेश्चन है, वही मैं लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको हिंट भी दिया था इस क्वेश्चन के बारे में, ये है p का वर्ग q है, तो q p का क्या होगा? q p का होगा, क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? राम दशरथ के पुत्र थे, दशरथ राम के पिता थे। तो अगर p q का वर्ग है, अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है? p का वर्ग q है, p का वर्ग q है, p का वर्ग बराबर है q। तो क्या हुआ, कैसे पढ़ा था हमने कि p का वर्ग q है, तो p का वर्ग q है, तो उल्टा चलेंगे तो क्या होगा? q का वर्गमूल p है, तो q का p क्या लगा? वर्गमूल लगा। तो जवाब है, सही जवाब है वर्गमूल स्क्वायर रूट है। तो अगर p का वर्ग q है, p का वर्ग q है, तो q जो है वो p के लिए क्या बनेगा? वर्गमूल होगा। ये है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने कहा ना घुमाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पेपर में पूछे जाते हैं कि क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। 89 33 04 में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ये क्वेश्चन है। तो अब आपको देखना है कि इसे पूर्ण वर्ग बनने से कौन रोक रहा है, कौन है जो रोक रहा है। रोक कौन रहा है? जो शेषफल होता है, वो शेषफल
देखिए भाग देने से कौन रोकता है? अगर शेषफल 2 आ रहा है इसका मतलब 2 रोक रहा है, तो शेषफल को हटा दीजिए, शेषफल 0 कर दीजिए, भाग लग जाएगा। और शेषफल को 0 करने का मतलब उतना ही घटा दीजिए, जितना शेषफल है उतना घटा दीजिए, भाग लग जाएगा। दिक्कत तो यही होती है। आइए समझाता हूँ, नहीं बात समझ में, कोई बात नहीं। 17 है, 17 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 5 बार गया। 15, कितना बचा? 2। तो जब तक शेषफल 2 आता रहेगा भाग नहीं जाएगा, जब तक शेषफल 2 आता रहेगा भाग नहीं जाएगा। तो ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है, जो शेषफल है वही एक्स्ट्रा है। अगर उसे कम कर दिया जाए संख्या में से तो भाग जाना शुरू हो जाएगा। 17 माइनस 2 बराबर 15, भाग जाएगा नहीं जाएगा? तो जाने लग जाएगा। तो इसका मतलब है जब भी वर्ग या वर्गमूल में दिक्कत, वर्गमूल में, घनमूल में दिक्कत आ रही हो तो आपको करना क्या होगा कि जो भी संख्या है उस संख्या में से जो शेषफल है उसको माइनस कर दीजिए। वर्गमूल है तो वर्गमूल में जो शेषफल आता है उसको घटा दीजिए, घनमूल है तो घनमूल में जो शेषफल आता है वो घटा दीजिए। उसको घटाते ही वो वर्गमूल भी पूरा वर्गमूल बन जाएगा, पूरा घनमूल बन जाएगा, और या भाग है तो पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा वर्गमूल वाले में वर्गमूल वाला तरीका लगाइएगा, घनमूल वाले में घनमूल वाला तरीका, और भाग वाले में भाग का तरीका। अब कहेंगे पूरा पूरा भाग चला जाए तो 2 कम करिए, पूरा पूरा वर्गमूल चला जाए तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा, घनमूल के लिए घनमूल वाले तरीका लगाना पड़ेगा। तो आइए इसमें देखते हैं, ये भाग वाला नहीं है, ये है वर्गमूल वाला। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालते हैं और देखते हैं शेषफल क्या आ रहा है, उसे हटाने की कोशिश करेंगे। 89, 33, 0, 4। ठीक है, सबसे पहले बनते हैं 2-2 के जोड़े। याद है? नहीं याद है तो वीडियो देख लीजिए। पहले बनते हैं 2-2 के जोड़े, और जो लास्ट वाला जोड़ा होता है वो हमारा टारगेट पॉइंट होता है। वही आ जाओ, तुम्हें टारगेट करेंगे, और तुम्हें टारगेट करने के लिए 9 का पहाड़े पे तुम टारगेट हो जाओगे। 9 नहीं 81 होता है, उससे पहले सब छोटे हैं। आ जाओ, तुम टारगेट हो गए। और 89 में से 9 गया, ये आ गया 8, और एक जोड़ा एक साथ उतरता है, जोड़े से चलती है, ये जोड़े से चलने वाली सरकार है। तो आपने क्या किया, 9 का पहाड़ा 9 बार चलाना ही पड़ता है। वर्ग में, वर्गमूल में आप पहाड़ा उतनी बार ही चलाते हैं। तो 9 और 9 का जोड़ हो गया 18। ये आप यहाँ रखेंगे, एक जगह खाली छोड़ेंगे। इस खाली जगह को भरने के लिए आप यहाँ पे क्या भर सकते हैं? दुआ, तिया, चौका, क्या भरें? क्या भरें? तो जो उसके क्लोज से क्लोज चला जाए, मतलब उसके बाद में अगला नंबर डालें तो बड़ा ही हो, फिर बराबर नहीं आए, छोटा नहीं आए, फिर बड़ा ही आए। तो अगर मैं तिया भरता हूं, चौका, पंजा, छक्का, 6 भरूं तो 6 भरते तो ऊपर चला जाएगा, 6 भरते ही ऊपर चला जाएगा। 886 को 6 से 6 चंग 36, 3 8 चंग 48, 51, 5 11, बहुत ऊपर चला गया भाई। नहीं, पंजा भरिए, 5 पंजे 25, हंस लगी 2, 40, 2 42, 4 9, 925। ना साहब, ये भी ऊपर है, 5 भी ऊपर है, 6 भी ऊपर है। तो 4 ट्राई करो, 4 फिर बेस्ट होगा मेरे ख्याल से। 4 ट्राई करें तो 16, 32 और 33, 3 7, 736। 8 4 चौक 16, 8 चौक 32, 33, 3 736। ये 4 भरा 736, तो ये हो जाएगा 4 बार गया। घटाया तो ये हो गया 4 7 9, ऊपर से उतरा जोड़ा तो 4, और ये जुड़ के हो गया 188, एक संख्या खाली। अब इसमें कितनी बार और जा सकता है? 8 5 40, 5 बार तो नहीं, 4 ही बार लास्ट है, 4 ही बार लास्ट है। 4 बार, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 21, 8 चौक 32, 32 और 3 35, 3 7। तो ये आ जाएगा 94। 4 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, और ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 1। 1156 बच रहे हैं, और ये 1168 बच रहे हैं। यही शेषफल है। अब उतरने वाले सब बंद हो गए, जितने उतरने थे, जितने उड़ने थे उड़ गए। अब यही शेषफल है, तो इतने को कम कर देंगे तो इसका पूर्ण वर्ग बनना शुरू हो जाएगा। उतने को माइनस कर दीजिए, तो 89 33 04 में से माइनस करना होगा हमें 1168 को माइनस करना होगा, जो बचेगा वो आंसर होगा। ये हो जाएगा 8, 9 9 में से 6 3, और ये हो गया 2 2 में से 1 1, फिर ये दोबारा 3 में से 2 9 8, 89 21 68। यहाँ पे कहानी में कुछ गड़बड़ हो गई, भाग दे के देखना चाहिए था, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या, बड़ी गड़बड़ है।
यहाँ भाग जो था वो 4 बार के बजाय 5 बार जा सकता था। तो इसलिए अधिकतर चीज़ों को हाथ से लिख कर ही करें, मन में ना करें। मन में करने से गलतियां होती है, मन में ही रह जाती है चीज़ें। इसलिए 1 8 8 5 का भाग और लगेगा, 5 का भाग लगेगा, बड़ी आराम से लग रहा है इसके अंदर। तो 5 पंजे 25, 2 40, 2 42, 25 42 का 2 4 42 और 44, फिर 4 9। देखिए लग रहा है भाई, लग रहा है सारा ही गड़बड़ हो गया। ये आ गया 9 9 9 में से 2 गया 7 और ये हो गया 6 6 में से 4 गया 2 279। अब यहाँ से घटाने वाले में 279 घटाने, ये हो जाएगा 5 9 में से 7 गया 2 2 में से 2 गया 0 3। ये वो नंबर है जो पूर्ण वर्ग होगा। देखिए एक चीज यहाँ पे एक सीख भी मिलेगी आप लोगों को कि जिनकी कैलकुलेशन कमजोर है, मेरी तरह बहुत से लोग हैं, लगभग हम बहुमत में हैं, सरकार बना सकते हैं, इतने लोग हैं जो गलतियां करते हैं, खासकर जोड़ बाकी में बहुत गलतियां करते हैं। मैं बहुत बड़ी गलतियां करता हूँ, अभी भी देखा होगा आपने, कहीं ना कहीं आपको दिख गई होगी कि समझ में आ रहा है कि सर नंबर्स में कमजोर है, नंबर्स में कमजोर है। बिल्कुल कमजोर हूँ, घटाने में कई बार होता है 10 में से 6 घटा रहा हूँ 3 लिख देता हूँ, तो ये त्रुटि बहुत रहती है। तो अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं, आप भी इस तरीके के हैं, तो हमेशा अपनी गलती को पहचाने कि आप इस तरीके से कमजोर है। कई है जो हमेशा फटाफट भी घटाते हैं तो बहुत सही घटाते हैं, जोड़ते हैं बहुत सही जोड़ते हैं। नॉर्मली छोटी छोटी गलतियां वो लोग नहीं करते, तो जो लोग ये नहीं करते वो सुपर पावर है। लेकिन जो लोग ये गलतियां करते हैं वो अपने कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करे, अपनी कमी को समझे कि ये कमी है मेरी। इसलिए मैं जब भी करता हूँ नॉर्मली एक बार क्रॉस चेक और कर लेता हूँ। कई बार समझाने में ज्यादा बिजी हो जाता हूँ तो भूल जाता हूँ, वरना मैं जब भी कैलकुलेशन करता हूँ मुझे अपने आप पे पता है कि भाई मैं गलती करता हूँ, तो मैं उसको क्रॉस चेक जरूर करता हूँ। तो ये आदत आप भी डालिएगा, अगर आप मेरी कैटेगरी में है तो आपको ऐसा करना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार आते रहते हैं। बताइए कि पूरा भाग चला जाए, पूरा घनमूल हो जाए, पूरा वर्गमूल हो जाए, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई करते रहिएगा। 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल आएगा, देने पर शेषफल आता है। 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से, तो बात समझिए क्या कह रहे हैं। 9 का वर्ग, ये रहा 9 का वर्ग, इसमें भाग देना है किसके, 125 के घनमूल का, घन का नहीं घनमूल का। तो 125 का घनमूल, ये रहा मूल, ये रहा घन, घनमूल। 9 के वर्ग में 125 के घनमूल का भाग देना है और फिर सिर्फ शेषफल बताना है, सिर्फ शेषफल जो है वो बताना है जो आएगा। तो 9 निम हो गया 81, 25 का घनमूल है, वर्गमूल नहीं है घनमूल है। 125 का आपको पता होगा कि 5 होता है, वैसे गुणनखंड करोगे तो 5 × 5 × 5 हो गए, और जो भी 3 का जोड़ा है वो बाहर आ जाएगा। तो ये 3 का जोड़ा 5 का, ये बाहर आ गया। 81 में 5 का भाग दीजिए, जो शेषफल बचे वो बताइए। 81 में 5 का भाग दिया तो एक बार गया, 3 31 30, शेषफल आया 1। हमसे ये नहीं पूछा कि भाग कितनी बार जाएगा, ये भी पूछ सकता था कि भाग कितनी बार जाएगा, लेकिन पूछा है शेषफल कितना होगा, तो शेषफल 1 होगा, शेष 1 आएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, √16 × √8 √4। इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा, बीच में प्लस का चिन्ह नहीं है, बीच में गुणा का चिन्ह है। बताइए आंसर कितना आएगा। और याद रखिए हमेशा गणित जो है वो अंदर से बाहर की तरफ आता है, बाहर से अंदर की तरफ नहीं आता। तो पहले जो अंदर है वो पहले सॉल्व होगा, जो अंदर है वो पहले सॉल्व होगा, तो यानी √4 पहले सॉल्व होगा, और फिर जो भी √4 आएगा वो गुणा होगा, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो वो आ गया 2। तो ये आपका हो गया √16 √8, 4 का वर्गमूल हुआ 2, क्योंकि 2 और गुणा में है। फिर आपका आ जाएगा 16, ये हो गया 8 दूनी 16 का वर्गमूल हो गया, 16 का वर्गमूल आपका 4, तो 4, ये हो गया आपका 64, और 64 का वर्गमूल हो गया 8। तो आंसर है आपका 8, ये आपका आंसर है। और याद रखिएगा, रिपीट कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये आए हुए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो भर्ती प्रक्रिया में नहीं आया, किसी ना किसी भर्ती प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आया हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चनों का चुनाव जब भी मैं करता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चनों का चुनाव करता हूँ, हमेशा एक बात का ध्यान रखता हूँ, अदर क्वेश्चन तो बहुत सारे मिल जाएंगे,
और उनके जो है वैलिडिटी के बारे में, उनकी मतलब वो सही है नहीं है, करेक्शन है, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, वो बढ़िया क्वेश्चन होगा, क्योंकि पेपर ने चुना है, पेपर बनाने वाले ने चुना है, तो ऐसे वैसे क्वेश्चन को तो नहीं चुना होगा। पेपर बनाने वाले ने चुना है तो बढ़िया क्वेश्चन को ही चुना होगा। तो उसी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाई जाए ना बच्चों को। जो चुने हुए क्वेश्चन है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑलरेडी अपने आप को प्रूव किया हुआ है कि हम बढ़िया क्वेश्चन है, उन्हीं को लेते हैं ना पढ़ाने के लिए। तो मैं हमेशा उन्हीं क्वेश्चनों का ही इस्तेमाल करता हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, घनमूल 333 प्लस घनमूल 2197। तो अब आप बताइए, घनमूल है, वर्गमूल नहीं है इस बार घनमूल है, घनमूल। तो सबसे पहले अंदर वाली संख्या का आपको घनमूल मुझे बताना होगा कि क्या होगा। 2197 का घनमूल क्या होता है? तो जवाब है 13 होता है। 13 घनमूल होता है। 13 गुणा 13 गुणा 13। अब ये यहाँ पे आप चाहें तो निकाल सकते हैं, चाहे तो खुद निकाल सकते हैं, है ना। 13 का भाग देके देखिए, फिर 169 आएगा, 169 को तोड़ेंगे तो 13 × 13 करके 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसका घनमूल है 13। तभी मैंने पहले आपको कहा था कुछ घनमूल आप याद कर लीजिए। मैंने शायद 10 तक लिखवाए थे, 12 तक लिखवाए थे, और ये 13 पे पहुंच गया। तो भैया 12 से भी काम नहीं चलेगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक के जो है वो घनमूल याद कर लीजिए। और उसके बाद कोई आए तो फिर खुद ही निकाल लीजिएगा, फिर निकाल लिया जाएगा, है ना। जो आपको घनमूल की विधि बताएगी या भाग वाली विधि, उससे निकाल लीजिए। ठीक है, और नहीं याद कर सकते हो तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आप नहीं सर याद नहीं रहते, छोड़ो, कोई बात नहीं। 2197 का घनमूल है, वो निकाल लो, कितना है उतना लिख दो यहाँ पे। लेकिन कुछ याद करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये क्या, 333 प्लस घनमूल 987 प्लस 13, घनमूल हुआ 13 प्लस 13, 33 987 प्लस 13, ये हो गया 100, 1000 का घनमूल होता है 10, तो 1000 भी बाहर आ जाएगा। ये हो गया 343, और तो 343 होता है 7 का घनमूल, तो आंसर आ गया 7। तो बड़े ही आराम से, बड़े ही हंसते हंसते आपको आंसर मिल गया 7। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ बढ़िया क्वेश्चन थे। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, -20, 3/4, 1/2 और 10 में से कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है? कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है? वर्ग से बड़ी है, ये यहाँ पे माइनस का 3/4, -20, -3/4, 1/2 और 10, इनमें से कौन सी संख्या है जो अपने वर्ग से बड़ी है? तो अगर आप पहला नंबर लें -20 का, इसका वर्ग करें तो इसका वर्ग आता है 400। और ऑब्वियसली बात है 400 प्लस का है, और प्लस का हर नंबर माइनस वाले नंबर से बड़ा होता है। याद रखिएगा, प्लस का हर नंबर माइनस के नंबर से बड़ा होता है। तो नहीं भैया, ये यहाँ पे गलत हो गया। हमें वो संख्या ढूंढनी है जो अपने वर्ग से बड़ी है, खुद बड़ी है। हम कौन सा नंबर ढूंढ रहे हैं? हम ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं, ऐसी संख्या ढूंढ रहे हैं एक्स, जो किससे बड़ी है? अपने वर्ग से बड़ी है। उसका वर्ग करने पर छोटा आना चाहिए, वर्ग करने पर छोटा आना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ तो वर्ग बड़ा है, इसका मतलब ये वो नंबर नहीं है। सेम ऐसे इसका करेंगे तो 9/16 आ जाएगा। 9/16 जो भी है तो प्लस का, और प्लस का हर नंबर माइनस के नंबर से बड़ा होता है। प्लस का हर नंबर माइनस के नंबर से बड़ा होता है। प्लस का हर नंबर, चाहे वो कोई भी हो, प्लस का प्रत्येक नंबर माइनस से बड़ा होता है। माइनस का नंबर चाहे कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल माइनस के 5000 है, एक प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 माइनस के 5000 से बड़ा है, क्योंकि वो प्लस का है। बस इतना ही बहुत है। प्लस का हर नंबर माइनस का बड़ा, माइनस वाले से बड़ा होता है। माइनस का नंबर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो प्लस के हर नंबर से छोटा होता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं 1/2 पे। 1/2 का वर्ग हो गया 1/4, और ये है 1/2। 1/4 का मतलब हो गया 0.25, 1/2 का मतलब हो गया 0.5। तो यहाँ पे 0.5 बड़ा है, 0.25 छोटा है। मतलब वर्ग छोटा है, संख्या बड़ी है। तो हमारा आंसर आ गया, यही है वो राइट चॉइस। सही आंसर ये है। ये भी गलत है, इसको भी चेक कर सकते हो। 10 का स्क्वायर 100 होता है, स्क्वायर बड़ा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 0 से 1 के बीच में ऐसा ही होता है। 0 से 1 के मध्य, ना 0 लेना है ना 1 लेना है, 0 से 1 के मध्य ये घटना घटित होती है। जब भी आप 0 से, कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है, तो आपको हमेशा वो संख्या
अपने वर्ग से बड़ी मिलेगी आपको। 0 से 1 के बीच में हर नंबर पे ऐसा घटना घटित होती है, ऐसी घटना घटित होती है। 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, वो हमेशा बड़ा होगा, उसका वर्ग हमेशा छोटा होगा। और 1 के बाद में, और 1 पे क्या होता है, 1 पर संख्या और वर्ग दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि वर्ग भी 1 आता है और संख्या भी 1 आती है, 1 पर ये बराबर होते हैं। और 1 के बाद जो भी नंबर आप लेंगे उसमें हमेशा स्क्वायर बड़ा आएगा, संख्या छोटी आएगी, वर्ग बड़ा होता जाएगा, संख्या छोटी होती जाएगी। ये नियम काम करता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ बेसिक नियम जिसके ऊपर सवाल बनते हैं अंडर रूट से। अंडर रूट में आप क्या क्या नहीं कर सकते। नंबर 1, वर्गमूल के नियम। एक, वर्गमूल हमेशा धनात्मक संख्या का होता है। वर्गमूल केवल अऋणात्मक संख्या का ही होता है। वर्गमूल केवल अऋणात्मक संख्या का ही होता है। अगर कोई संख्या माइनस की ना हो तो ही उसका वर्गमूल होता है, वरना वर्गमूल नहीं होता। वर्गमूल केवल अऋणात्मक संख्या का ही होता है। वर्गमूल केवल अऋणात्मक संख्या का ही होता है। जो अऋणात्मक मतलब नेगेटिव ना हो, मतलब अऋणात्मक का मतलब क्या है बताया था मैंने। अऋणात्मक जो माइनस की ना हो, मतलब नंबर जो है वो 0 हो या 0 से बड़ा हो, माइनस का ना हो, केवल उसी का ही वर्गमूल संभव होगा। वर्गमूल हमेशा अऋणात्मक संख्या का ही संभव होगा। अगर a ऋणात्मक है मतलब 0 से छोटा है तो अंडर रूट a अपरिभाषित या काल्पनिक होता है, आयोटा से दर्शाया जाता है। काल्पनिक होता है मतलब इस दुनिया में उसका कोई अर्थ नहीं है, इस दुनिया से बाहर है। ठीक है। नंबर 2, किसी संख्या का वर्गमूल सदैव धनात्मक होता है। किसी अऋणात्मक संख्या, क्योंकि ऋणात्मक तो आप ले नहीं सकते, इसलिए कोई भी अऋणात्मक संख्या जिसका वर्गमूल अगर आप निकालें, का वर्गमूल या तो 0 होता है या धनात्मक होता है। वर्गमूल कभी ऋणात्मक नहीं होता, वर्गमूल कभी माइनस का नहीं होता। यानी वर्गमूल निकालने पर जो भी आया, मान लीजिए a है, a का वर्गमूल निकालने पर जो भी आया वो हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। यानी कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो गलती करते हैं कि 4 का वर्गमूल निकाला, बच्चे लिख देते हैं +-2। गलत, बिल्कुल गलत। अंडर रूट 4 का वर्गमूल सिर्फ 2 होता है, -2 नहीं होता है। -2 नहीं होता है। आप कहेंगे सर आप भी कई बार लिखते हो, तो थोड़ा सा महीन अंतर है जो समझाऊंगा कभी समय मिलेगा तब, कि +-2 कब आता है और +2 कब आता है। तो आप तो फिलहाल इतना याद रखिए, अंडर रूट 4 2 देगा, -2 नहीं देगा। ठीक है, तो वर्गमूल कभी भी माइनस का नहीं आता है। 2 संख्याएं हैं जिनमें कमाल की बात है कि उनका वर्गमूल वो खुद होती है। सिर्फ 2 संख्याएं ऐसी पाई गई है जिनका वर्गमूल वह खुद स्वयं है। एक तो 0 जिसका वर्गमूल वो खुद है, और एक है 1 जिसका वर्गमूल वो खुद है। तो सिर्फ 2 ही संख्याएं ऐसी है जो स्वयं अपना वर्गमूल होती है। 2 ही संख्याएं ऐसी होती है जो स्वयं अपना वर्गमूल होती है, खुद स्वयंभू होती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? आ जाओ थोड़े से और नियमों में इजाफा करते हैं। आप ऐसा कतई नहीं कर सकते कि 2 संख्याओं को जोड़कर वर्गमूल निकालें या फिर वर्गमूल निकालकर जोड़ें, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। कई एग्जाम्पल आप इसके ले सकते हैं गलत होने के, जैसे 9 और 16 एग्जाम्पल ले लीजिए। 9 + 16, ठीक है। अगर मैं अलग अलग निकालूं इनको वर्गमूल और फिर जोड़ूं, एक बार तो सीधा जोड़ रहा हूं, एक बार वर्गमूल निकाल कर जोड़ रहा हूं। इसमें आगे 9 और 16 25 हो गया, 25 का हो गया 5, और इधर मैं जब देखता हूं तो 9 का हो गया 3 और 16 का हो गया 4। तो आप देख सकते हैं कि बराबर नहीं आ रहा है, एक तरफ 5 आ रहा है और एक तरफ 7 आ रहा है ना। ठीक है, एक तरफ 5 आ रहा है, एक तरफ 7 आ रहा है। अब गणित के अंदर एक बड़ी झंझट है, एक बड़ा ही झंझट है। क्लियरिटी जो है उसको समझना होगा। जब हम 2 बातें बोलते हैं, एक हम बोलते हैं गलत, गलत का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो गलत है, कहीं ना कहीं वो गलत है। एक बोलते हैं सदैव गलत है।
तो जब तक हम ना बोले सदैव गलत है, इसका मतलब है कि वो सारी जगह गलत नहीं है। गलत तो है लेकिन सारी जगह गलत नहीं है। अगर आपको बोला सदैव गलत है, सदैव गलत जो गणित है वो बहुत सोच समझ के बोलते हैं, क्योंकि कोई चीज जो है वो सदैव गलत होती नहीं है। आपकी घड़ी है, खराब घड़ी है, वो भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है। आपकी खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है। तो दिन में 2 बार अगर आप देखेंगे तो आपको घड़ी सही लगेगी, बाकी पूरे दिन भर वो गलत है, बाकी बचे हुए पूरे दिन भर गलत है, लेकिन दिन में 2 बार सही है नहीं है। तो यही समस्या ये होती है कि पूरे तरीके से गलत चीजें नहीं मिलती। गलत हमारे गणित में गलत का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, आप इसको बराबर आप ये नहीं कह सकते। गलत है इसका मतलब आप नहीं कह सकते, गलत तो है ही ना। 100 में से 1 बार भी गलत है तो गलत है ना, तो आप तो नहीं बोल सकते। मतलब कोई दवाई है, आप कह रहे हैं कि कारगर है, तो आप नहीं बोल सकते। अगर वो एक जने पे भी काम नहीं कर रही है तो आप नहीं कह सकते कि कारगर है। क्लियर है? तो सेम ऐसा ही यहाँ पे है कि भैया ये गलत है, और अब आपसे पूछे कि भाई बताओ, नॉर्मली ये गलत है, नॉर्मली ये ज्यादातर केसेस आप निकालेंगे तो गलत पाएगा, लेकिन कभी कभी ये सही हो सकती है, कभी कभी ये सही हो सकती है, लेकिन गणित तो गलत बोलेगी। गणित तो ये लिखेगी बराबर नहीं हो गया, आवश्यक नहीं है। गणित ऐसे बोलेगी कि इनका बराबर होना आवश्यक नहीं है। मतलब मैं आपको एक केस बता सकता हूं जब ये बराबर नहीं होंगी। तो कभी बताइए कब बराबर होंगी? कोई ऐसा केस हो सकता है जब ये बराबर हो? जब ये बराबर हो a प्लस बी बराबर हो रूट ए प्लस रूट बी के। तो ए केस है जब ये बराबर होंगी, वो है ए या बी में से कोई जीरो हो। जब ए या बी में से कोई जीरो हो, ए जीरो हो या बी जीरो हो, तो आपके ये दोनों बात बराबर हो सकती है। और ए या बी में से कोई जीरो हुआ, इसका मतलब 2 में से एक चीज होनी नहीं चाहिए। अगर दोनों चीजें विद्यमान है तब तो फिर ये बात कभी भी बराबर नहीं होगी, क्योंकि ए जीरो हो गया इसका मतलब ए होना ही नहीं चाहिए, बी जीरो हो गया इसका मतलब बी नहीं होना चाहिए। तो फिर दोनों में से एक को हटाओगे तभी इसका बराबर होगा। और जब एक चीज हट जाएगी तो रूट ए, अगर बी मान लीजिए जीरो है, बी जीरो हो गया तो रूट ए बराबर रूट ए, ये तो हर कोई जानता है कि रूट ए के बराबर होता है। क्वेश्चन तो ये है कि जब ए और बी दोनों ही जिंदा हो क्या तब बराबर होगा? तो जवाब है नहीं साहब। इसका मतलब है ज्यादातर केस में ये, अगर ए और बी दोनों ही जिंदा हैं, जिंदा होने का मतलब दोनों में से कोई जीरो नहीं है, तो फिर ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर ए और बी दोनों ही जिंदा हैं तो सदैव ये बराबर नहीं होंगे, सदैव ये बराबर। ऐसा ही केस आपको माइनस वालों के लिए मिलेगा। ए माइनस बी बराबर नहीं होता है रूट ए माइनस रूट बी के, बराबर नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे मैं ए को बी से बड़ा मान के चल रहा हूं, क्योंकि अगर ए को बी से छोटा लेके चलूंगा तो अंडर रूट में माइनस आ जाएगा। क्योंकि मान लीजिए ए 2 है बी 3 है, तो 2 में से 3 गया -1 आ जाएगा, और अंडर रूट माइनस का होता नहीं है, इसलिए ए बड़ा होना चाहिए बी छोटा होना चाहिए। थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ती है लिखते हुए, है ना। तो ये हो गया। अब गुणा के लिए भी ए गुणा बी जो है वो बराबर होता है रूट ए गुणा रूट बी। लेकिन शर्त है, इनके लिए भी शर्त है भाई। शर्त ये है कि ए 0 से बड़ा या बराबर, बी 0 से बड़ा या बराबर। ए और बी में से कोई माइनस का नहीं होना चाहिए, ए या बी में से कोई भी माइनस का नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, कई बार बच्चे खेल खेलते हैं, ए या बी में से कोई माइनस ले लेते हैं और फिर कहते हैं लाओ अलग करके दिखाओ, तो उस केस में अलग नहीं होगा। अभी मैं समझा दूंगा, 1 मिनट रुकिए। अगर दोनों भाग में है तो भी ऐसा ही काम होगा, रूट ए अलग बटा रूट बी अलग। आप वर्गमूल निकाल के भाग दे सकते हैं या भाग दे के वर्गमूल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है वो प्लस का होना चाहिए, बी जो है वो भी प्लस का होना चाहिए, लेकिन बी 0 नहीं होना चाहिए। बी पे बराबर का चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि बी 0 अगर हो गया तो बट्टे में 0 आ जाएगा, और बट्टे में 0 आने से भयानक परिणाम होते हैं, परले आ जाती है। तो ऊपर वाला 0 हो कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता। इस केस में ए और बी दोनों ऊपर थे तो दोनों 0 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 4 नियम है। इन नियमों पे एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, कई बार खिलाड़ी जो है, खिलाड़ी भाई साहब ऐसे करते हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है -a गुणा बी बराबर -a गुणा -b, तो जवाब है साहब नहीं किया जा सकता। या कोई संख्या का एग्जांपल ले लें यहाँ पे कि भाई -2 गुणा -3 है, तो क्या हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं? तो ना साहब नहीं लिख सकते, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो रूल बताया गया है साफ लिखा पड़ा है, अच्छे से लिखा पड़ा है कि ये रूल लगाने से पहले आपको ये रूल लगाना होगा, ये बात पहले प्रमाणित करनी होगी। एक बाजार में आप जा रहे थे, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, लिखा हुआ था सोने का सिक्का फ्री, सोने का सिक्का फ्री, सोने का सिक्का फ्री। आप बड़े खुश हुए, आप दुकान पे गए कि भैया लाओ सोने का सिक्का दो। उसने कहा बिल्कुल सोने का सिक्का फ्री है।
आओ आपको सोने का सिक्का देता हूँ, बैठिए। बोले सोने का सिक्का फ्री है, लेकिन आपने नीचे नहीं पढ़ा, वहां लिखा हुआ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मतलब सोने का सिक्का फ्री है, लेकिन ये पहले आपको मरा हुआ हाथी खरीदना पड़ेगा। ये मरा हुआ हाथी आपको 5 लाख में खरीदना होगा। तो अगर मरा हुआ हाथी आप 5 लाख में खरीदते हैं तो आपको सोने का सिक्का फ्री मिलेगा। तो इसलिए समझिए बात को, जब भी कोई बड़ा अच्छी सी हेडिंग दी गई हो, सुंदर सी हेडिंग हो, तो समझिए टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो यहाँ पे भी वही बात है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कि भैया इसको काम में लेना चाहते हो, सोने का सिक्का फ्री चाहते हो, ले लो, मिलेगा, लेकिन पहले मरा हुआ हाथी खरीदिए। ये मरा हुआ हाथी खरीदना नहीं चाहता और सिक्का फ्री चाहते हैं, ऐसे कैसे होगा भाई? मरा हुआ हाथी खरीदो, सिक्का फ्री ले जाओ। बात समझ रहे हैं, गहराई समझ रहे हैं गणित की? मैथ्स कितनी सुंदर है, वैसी है जैसे आपका जीवन है। क्लियर है? आगे यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये हमारा चलिए मोटा मोटी कंसेप्ट जो है वो अब हो गया, इसको यहाँ ब्रेक देते हैं, खत्म करते हैं। बाकी तो उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे एक बार ब्रेक ले लेते हैं और लघुत्तम समावर्त्य और गुणनखंड जो है उस टॉपिक को हम अलग कवर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो सेपरेट बन जाएगा, ताकि एक वीडियो में सारा हो जाएगा, तो फिर आपको ढूंढने में, जब आप खुद पढ़ेंगे तो शायद ढूंढने में परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पे वर्ग और वर्गमूल जो है वो आपको याद रहेगा। इस वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल को कवर किया है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में अलग वीडियो बना के उसमें लघुत्तम समावर्त्य, महत्तम समावर्त्य और प्लस उसके साथ गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।